अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स कन्वेंशन थी। उस वर्कर कन्वेंशन ने तारीख रकम कर दी है और अगले पिछले सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वही जलसा का जहां बिलावल भुट्टो अपना फ्लॉप जलसा कर सकते हैं और उसी ग्राउंड में 24 घंटे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स कन्वेंशन थी। तो वहां पर वर्कर्स कन्वेंशन ना हो उसके लिए ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी फिर अपनी बात की पक्की है कि अगर वहां पर वर्कर्स कन्वेंशन होना है तो वहीं पर होगा, चाहे पानी है, आंधी या तूफान है, वहां पर ही वर्कर्स कन्वेंशन होगा। और पानी छोड़ने के बावजूद उस ग्राउंड में अवाम का सुनामी था। इस हवाले से भी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और वहीं दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब, कल भी उनकी अदालत में पेशी हुई थी, आज भी उनको अदालत में पेश किया गया और वहां पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। बड़ी जज्बाती गुफ्तगू थी उनकी मीडिया के साथ। इस हवाले से भी सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात करते हैं जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की जानिब से, जो उन्होंने आज मीडिया के साथ गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्हें इमरान खान को और नवाज शरीफ को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि तीन पार्टियों ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। मुल्क में आइंदा हुकूमत किसी लाडले या सुपर लाडले की नहीं होगी। लाडला इमरान खान को कहती है नून लीग वाले के। जब 9 मई के वाकयात से पहले इमरान खान अदालत में नहीं आते थे, व्हील चेयर पे बैठते थे इमरान खान, और इमरान खान के लीगल वकला टीम की जानिब से कहा जाता था कि इमरान खान चल के नहीं अदालत में आ सकते। तो फिर वो इमरान खान को थोड़ा सा रिलीफ अदालतों की जानिब से मिला, तो तब नून लीग ने ये बात बना ली कि आप लोगों का अदालतों का लाडला जो है वो इमरान खान, और सुपर लाडला आजकल पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि वो जिस तरह मुल्क में वापस आए हैं और उनको रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, और जो दीगर सियासी पार्टियां हैं वो भी उनको कह रही हैं कि वो आजकल लाडले बने हुए हैं सारी अदलिया के, उनका अपना निज़ाम है, उनको रिलीफ मिल रहा है। तो इमरान खान को और नून लीग वालों को सिराजुल हक ने तनकीद का निशाना बनाया है कि आइंदा आने वाली हुकूमत किसी लाडले सुपर लाडले की नहीं होगी। पिशावर में उन्होंने खिताब किया और खिताब करते हुए बोला कि आइंदा हुकूमत जो है वो अवाम के वोट से बनेगी। पहले भी अवाम वोट डालती है, इसका मतलब ये है कि अवाम वोट डालती है, लेकिन अवाम का जो वोट है वो कोई मायने ही नहीं रखता। वोट डाल देती, नाम का वोट डालती है। डिसीजन तो पहले हुआ था कि ये हुकूमत इस दफा इस पार्टी को देनी है, हुकूमत इस दफा इस पार्टी को देनी है। तो ये सारे सियासी पार्टियों के दफा बड़े रोले चल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी कल बयान जैसे कि दिया कि जो सिलेक्शन का अमल है उसको खत्म करें और इलेक्शन लाया जाए। आज इन्होंने कह दिया कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात जो है वो अवाम के वोट से बनेगी। इस वक्त मुल्क में दो खानदान की सियासत पर अजारादारी है। इन दो खानदानों ने मुल्क के अदारों को तबाह किया हुआ है। 8 फरवरी तक सोशल मीडिया की ताकत को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करना है। वहीं साथ सिराजुल हक ने कहा है कि मुल्क में 2 करोड़ 50 लाख बच्चे तालीम से महरूम है। मुल्क में 10 करोड़ जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है। बात तो ठीक है, पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आलमी मसला तो है ही, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा मसला है। और 2 करोड़ से जो ज़्यादा लोग हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। कौमी असम्बली में गरीब के लिए कानून साजी नहीं होती। इलेक्शन के दिन को यौमुल हिसाब बनाना है। 8 फरवरी को तूफान अल अक्सा की तरह इनको शिकस्त देनी है। इनको यहाँ पर सवाल किन किन सियासी पार्टियों की आप बात कर रहे हैं कि किन किन को शिकस्त देनी है। हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट किसी की जाती जिंदगी तबाह नहीं कर रहे। नई नस्ल को सच्चाई से वाकिफ करना है। हमारा कारकुन गालम गलोच और झूठ का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये एक बयान उन्होंने अपना दिया। अपने साथ ही जो है जमात इस्लामी के भी जो सोशल मीडिया टीम है उनको भी एक्टिव कह दिया है कि हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो गालम गलोच और इस तरह के नहीं है कि किसी की जाती जिंदगी को तबाह करें। और आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बोला है कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात जो है वो अवाम के वोट से होंगे। अब बात कर लेते हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की। तो जैसा कि कल उनकी अदालत में पेशी हुई थी, कल भी उनको करप्शन के हवाले से एंटी करप्शन में जो एक मामला उनका चला हुआ है, सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी स्कीम में उन्होंने करप्शन की है, और उस हवाले से उनको अदालत में पेश किया गया था। और एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी अदालत की जानिब से मांगा गया था एंटी करप्शन पंजाब वालों की जानिब से। तो आज फिर उनको अदालत में पेश किया गया। कल उनको हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया था कि जैसे पता नहीं वो कितने को बड़े मुजरिम हैं। आज फिर अदालत में पेश किया गया। फ्रॉड के केस में जेर हिरासत साबिक वफाकी वजीर रावलपिंडी कचहरी पहुंचाया गया। उनको बख्तरबंद गाड़ी में अदालत में लाया गया। वहां पर उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में केस से जान छुड़वाने के लिए मरना जरूरी है। लगता है सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए मरना पड़ेगा। देखिए अब कब मरते हैं। अब तो मुकदमात पर मुकदमात बने जा रहे हैं। एक केस खत्म होगा तो और बन जाएंगे, जिसकी वजूहात सबको पता ही है।
खाद की एक बोरी के बाद 6 बोरियों का नया मुकदमा बनेगा। तो एक कल वो जो फवाद चौधरी साहब की अदालत में पेशी वक्त एक तस्वीर जारी की गई थी कि हथकड़िया वो पहन के अदालत में बैठे हुए हैं। तो एक तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ आकर बात भी कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कर दी, इमरान और पार्टी भी छोड़ दी, उसके बावजूद इतना जुल्म उन पर क्यों, मुकदमात क्यों किए जा रहे हैं? जबकि पाकिस्तान की जो पूरा का पूरा निज़ाम और सिस्टम है, उनकी जानिब से तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो भी डील्स दी जा रही थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे कि आप इमरान खान के खिलाफ आकर बात करें और 9 मई वाक़े की मजम्मत करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पार्टी छोड़ने का ऐलान करें, तो आपके ऊपर जितने भी मुकदमात हैं वो बाकायदा ख़त्म कर दिए जाएंगे और आपको जेल से भी रिहा कर दिया जाएगा। तो फवाद चौधरी साहब ने तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया, इमरान खान के खिलाफ भी बोले, तो फिर इतना जुल्म क्यों उन पर किया जा रहा है और मुकदमा जो उन पर है वो ख़त्म क्यों नहीं हुए? उसके बाद उन्होंने ये भी साथ में जब वो अदालत में पहुंचे तो वहां पर साबिक वफाकी जो वजीर है फवाद चौधरी, जब वो अदालत पहुंचे तो वहां पर ड्यूटी जज गुलाम मुस्तफ़ा की अदालत में इनको पेश किया गया और जिस्मानी रिमांड की इस्तिदाद की गई और अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। अब एट द एंड देखते हैं कि उनके इस केस का क्या नतीजा फैसला आता है जो करप्शन के हवाले से उन पर किया गया था कि उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज स्कीम में करप्शन की है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोहाट वर्कर्स कन्वेंशन आज हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मुकाबला चल रहा है किसी दूसरी सियासी जमातों के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं है, हर इलाके का दूसरे इलाके के साथ मुकाबला चल रहा है, एक से बढ़कर एक। जब इलाके में वर्कर्स कन्वेंशन होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो पिछले इलाके से ज्यादा वहां पर अवाम इकट्ठी हो जाती है। कल बाजोड़ में जो वर्कर कन्वेंशन हुई वहां पर भी अवाम ने अवाम का समुंदर था और अवाम ने पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए थे। आज जो कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स कन्वेंशन हुई है उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने अपना जो फैसला वो साफ दिखा दिया कि हम क्या चाहते हैं आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में। आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स कन्वेंशन की आप वीडियो क्लिप देखें कि आज भी किस तरह लोगों का जो आप कह रहे हैं समुंदर इकट्ठा होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स कन्वेंशन में गया। और एक तरफ वो जैसे कल मैंने बात की कि एक तरफ लोगों को रोका जा रहा है वर्कर्स कन्वेंशन में जाने के लिए और लोग जाना चाहते हैं, और दूसरी जानी दूसरी सियासी पार्टियों में जब जबरदस्ती सारी सहूलत देकर लोगों को लाया जाता है, डबल बल्कि डबल लालच देकर लोगों को लाया जाता है, जबरदस्ती लोग आने को तैयार नहीं होते। तो ये वीडियो क्लिप आप देखें। और जज्बे के साथ बगैर कोई पैसों के, ना बिरयानी है, ना कोई जन्नत की टिकट का लालच है, ना कौमियत के बुनियाद पे ये लोग जमा हुए हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान। ये तो वीडियो क्लिप आपने देख लिया। वही हाल कल वाला जो आज कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन हुई है बाजोड़ वाला ये हाल है कि सारे रास्ते बंद किए गए थे, रुकावटें डाली गई कि जो लोग हैं वो वर्कर्स कन्वेंशन में ना पहुंच सके, लेकिन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो रुकावटें दूर की हैं और वहां पर जो ग्राउंड है वहां पर पहुंचे हैं, वर्कर कन्वेंशन को अटेंड की है और नारेबाजी भी की गई है वहां पर। और एक साफ माहौल पता लग रहा है कि अवाम क्या चाहती है। हर इलाके में अब अवाम अपना 8 फरवरी से पहले ही अपना फैसला सुना रही है कि आने वाले आम इंतखाबात में हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। और वो जो मुख्तलिफ सर्वेज करवाए जा रहे हैं उसमें भी जाहिर साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह से लीड कर रही है। आज फिर खैबर पख्तूनख्वा वालों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का एक दफा नाम फिर रोशन कर दिया है और इमरान खान हर तरफ से सुरखरू हो गए। तो ये था आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।